आँखों में बालक, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है बालक। ये जो समर हॉलीडे है बालक, इसमें मैथ्स को भन्नाट बनाना है, मैथ्स को शानदार बनाना है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री, एक शानदार चैप्टर। जब जब इसे मैं पढ़ाता हूँ मज़ा आ जाता है। एक ऐसा चैप्टर जिसके बिना पूरा का पूरा मैथ्स अधूरा सा लगता है। इसके हेल्प से मैथ्स के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बालक इजी बनाया जा सकता है। चलो पूरा डिटेल में इसको देखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से देखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से इसे स्टार्ट करेंगे। इसमें पढ़ाएंगे हम तुमको बहुत कुछ। पहले बोर्ड के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th से एक नया प्लेलिस्ट बन जाएगा। पहले उसमें बोर्ड्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हमें पढ़ना है, जैसे हम लोग यहाँ अभी डिग्री में पढ़ेंगे एंगल्स को, ओलंपियाड के लिए हमें रेडियन में पढ़ना होगा, वो भी सारा देखेंगे। लेकिन पहले बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद, है ना, उसके बाद हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्री में और मज़ा लेंगे। ये बड़ा यार मज़ेदार है ये चैप्टर, क्योंकि सबसे आसान है, सबसे आसान है। और क्वेश्चन इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन बड़ा आसानी से डील हो जाता है। तो यार दिल को सुकून मिलता है। मज़ेदार ये चैप्टर है यार। चलो मज़ा स्टार्ट किया जाए इसका लेना। सबसे पहले यार ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है ना। ये कहाँ का वर्ड है बालक? ग्रीक वर्ड है। और इसमें बालक जो ट्रिग है ना, ट्राई जो है, ट्राई, इसका मतलब है बालक 3, है ना। इसका मतलब क्या है? 3 मतलब है। यहाँ जो इस ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई जो वर्ड है ना, इसका मतलब 3 है। ये जो यहाँ पर GON गॉन है ना बालक, इसका मतलब है साइड्स। इसका मतलब क्या है बालक? साइड्स है। और यार मेट्री का मतलब तो तुम जानते ही हो, मेज़रमेंट इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या है? मेज़रमेंट है। इसके नाम के मीनिंग में ही छुपा हुआ है कि चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ना है। ध्यान से समझोगे, 3 साइड से बने हुए फिगर्स के बारे में मेज़रमेंट करना। देखो 3 साइड से बने हुए फिगर्स के मेज़रमेंट के लिए इस चैप्टर को बनाया गया था। मैथमेटिशियन लोगों को ऐसा नीड आया, ज़रूरत आया ट्रायंगल से रिलेटेड मेज़रमेंट करने का। तो एक नया चैप्टर बना ट्रिग्नोमेट्री, और तब से मैथ्स में इस मज़ेदार चैप्टर का बोलबाला होने लगा यार। इस यहाँ देखोगे तुम ध्यान से, यहाँ बालक तुम ध्यान से देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ वेरी वाइडली अप्लाइड इन अदर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स सच एज कैलकुलस। 11th-12th क्लास के लिए बालक, खासतौर से 12th क्लास के लिए कैलकुलस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अप्रोक्स 50% कवर कर लेता है ये सिलेबस। अप्रोक्स लगभग 40 to 50% सिलेबस ये कवर कर लेता है पूरे 12th क्लास का। और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। इवन तुम 9th-10th के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, यानी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से यार तुम सॉल्व कर सकते हो। जब भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर तुम ट्रिग्नोमेट्री को एक बार यूज करके देख सकते हो। कभी कभी बहुत क्वेश्चन को आसान कर देता है, बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बालक ये चैप्टर आसान कर देता है ना। तो सिंपल बात है बालक, 3 साइड से बने हुए फिगर, यानी कि ट्रायंगल ही होगा, उसके मेज़रमेंट के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है ना। इस चैप्टर को बनाया गया है। और अगर बात किया जाए बालक, देखो अगर बात किया जाए, अगर किसी ट्रायंगल के बारे में बालक बात किया जाए, है ना, किसी ट्रायंगल के बारे में बात अगर किया जाए, तो किसी भी ट्रायंगल में बालक 6 पार्ट होता है ना। किसी भी ट्रायंगल में कितना पार्ट होगा बालक? 6 पार्ट होता है, 6 पार्ट। ये तुम लोग जानते हो। यहाँ पर 3 एंगल्स होता है, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होता है, और इसमें 3 जो है ना वो साइड्स होता है। जैसे इस ट्रायंगल के बारे में बात किया जाए, चलो इसमें नेमिंग कर लिया जाए। ये ट्रायंगल ABC एक नेमिंग कर लिए। तो यहाँ जो 3 एंगल है वो एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। और 3 साइड्स के बारे में बात किया जाए तो एक साइड AB है, एक साइड BC है और एक साइड AC है। यही 3 एंगल और 3 साइड्स के बीच में रिलेशन निकालता है बालक ट्रिग्नोमेट्री।
यानी कि इक्वेशंस बताता है। अगर तुम्हें साइड मालूम रहे तो तुम एंगल बता सकते हो, अगर तुम्हें एंगल मालूम रहे तो तुम साइड बता सकते हो, और ये तुम ज्योमेट्री के हेल्प से नहीं कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कर सकते हो। यही सब बात हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बालक, है ना, यही सब बात इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। देखो एक और डेफिनेशन इसका देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशंस बनाता है, और रिलेशन का मतलब होता है बालक मैथ्स में इक्वेशंस बनाता है। साइड और एंगल्स के बीच में इक्वेशंस जो होगा ना, रिलेशन जो होगा, वही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डील कर रहे होंगे। यानी आइडिया कुछ ना कुछ तो बालक लग ही रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है यार। हम तुमको बताएं, मेरा सबसे फेवरेट यही चैप्टर है मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री। मज़ा आ जाता है इसे पढ़ने में भी, इसके डाउट को सॉल्व करने में, और पढ़ाने में तो मज़ा आता ही है ना। चलो यार, चलो नेक्स्ट बात देखते हैं। देखो इसको पढ़ने के लिए बेसिकली इसको तुम्हारे क्लास के लिए डिफाइन किया गया है राइट एंगल ट्रायंगल पर, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल पर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि दूसरे ट्रायंगल्स पर भी इसका अप्रोच लगाया जा सकता है, इसका कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बालक डिटेल लेंगे, है ना, थोड़ा सा बालक डिटेल लेंगे। तुम डिटेल जानते ही हो, बस थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। किस ट्रायंगल के बारे में बालक? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ऐसे शक्ल वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, ऐसे शक्ल वाला ट्रायंगल, इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल लेंगे। जैसे मान लो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और तुम बता सकते हो कि ये B पर 90 डिग्री है ना, B पर 90 डिग्री है। तुम जानते हो बालक बचपन से कि B के यानी 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को, 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक? हाइपोटेनस बोलते हैं। ये बात तो तुम जानते हो पहले से ही, है ना। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC। हाइपोटेनस बालक यहाँ पर AC हो जाएगा। ये बात तुम जानते हो ना, ये बात अच्छे से जानते हो कि 90 डिग्री के ठीक सामने वालों को ऑलवेज हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस रखते हैं। बट यार परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे? जैसे इस फिगर को देख करके परपेंडिकुलर पूछा जाए तो ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि AB है परपेंडिकुलर। ये बालक गलत बात है। परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, ये डिसाइड करेगा कि तुम किस एंगल के लिए पूछ रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फॉर एंगल ए के लिए बात करें, यहाँ पर 3 एंगल है, एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। अगर एंगल A के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर बालक परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कौन होगा? तुम थोड़ा गेस करो बालक। एंगल A के लिए मतलब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, है ना। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC। और एंगल A के लिए बेस जो होगा ना बालक, बेस जो होगा वो हो जाएगा AB। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेनस बताने में कोई लफड़ा नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोल देते हैं। हाइपोटेनस बताने में कोई लफड़ा नहीं है। बट परपेंडिकुलर और बेस बताने में भी कोई लफड़ा नहीं है। बस सिंपल सा देखना है कि किस एंगल के लिए बात किया जा रहा है। हाइपोटेनस तो हर एंगल के लिए 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड होता है, बट परपेंडिकुलर बताने के लिए तुमको देखना पड़ता है कि किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर। सिंपल सा बात है, जिस एंगल का तुमसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है ना, उससे रिलेटेड दोनों साइड को छोड़ दो। देखो एंगल A से रिलेटेड एक साइड है AB और एंगल A से अटैच्ड एक साइड है AC। इन दोनों साइड को छोड़कर जो बच गया BC, यही इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया। सिंपल बात है ना। और बेस बताने के लिए सिंपल बात है कि देख लो कि हाइपोटेनस के अलावा एंगल A को बनाने के लिए किस साइड का ज़रूरत पड़ा है। कभी भी एक एंगल को बनाने के लिए बालक 2 साइड का होना ज़रूरी है। 2 रे जब एक, ये सब एंगल के बारे में तुम बेसिक बात पढ़े होगे कि जब 2 रे एक पॉइंट पर मिलता है तो वहाँ पर एंगल बनता है। मान लो ये एक रे है, ये एक रे है, दोनों एक पॉइंट पर मिल रहा है, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर बालक एंगल बन रहा है ना। तो यार हम लोगों को देखना है कि एंगल A किस 2 साइड से बना है। ये और ये 2 साइड से बना है, तो इसमें से एक तो हाइपोटेनस होगा, है ना, एक तो हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस के अलावा जो साइड होगा ना, जिस 2 साइड से बना है, वो बेस हो जाएगा। और उसके अलावा जो थर्ड साइड होगा, जिस साइड से A को कोई मतलब नहीं है, जैसे A एंगल यहाँ पर और BC यहाँ पर बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, तो ये A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है बालक, तुम समझ सकते हो, है ना। और फॉर एंगल B बात किया जाए, B तो यार 90 डिग्री है, इसके लिए तो बात ही नहीं करना है ना। 90 डिग्री के लिए कोई बातचीत नहीं करना है ना। एंगल C के लिए बात किया जाए, एंगल C के लिए अगर बात करें तो देखो C 2 साइड से बना है, एक साइड
और एक साइड, ये दो साइड से बना है। तो एक तो यार ये हाइपोटेनस है, इसके बारे में तो बात नहीं करना, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है। लेकिन एक और साइड है जिससे सी बना हुआ है, वो है BC। तो इसके लिए जो बेस होगा ना, बेस, B फॉर बेस, ये हो जाएगा बालक BC, है ना। एंगल C के लिए बेस हो गया BC, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, देखो C एंगल के सामने वाला जो है ना, ये वाला C एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया AB। बात समझ रहे हो ना। देखो A के सामने वाला जो BC साइड था, A के सामने वाला जो BC साइड था वो A के लिए परपेंडिकुलर था BC, है ना। और B के सामने वाला जो AB साइड था, B के सामने वाला AB साइड, वो B के लिए क्या था, परपेंडिकुलर था बालक। आई होप तुम समझ गए होगे, आई होप इस बात को अच्छे से समझ गए होगे कि परपेंडिकुलर और बेस बताने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस एंगल के बारे में पूछ रहा है। चलो इतना डिटेल जानने के बाद बालक, और पाइथागोरस थ्योरम का तो तुम यूज किए ही हो अगर 10th क्लास में हो। यहाँ पर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर हमेशा जो है यार वो AB के स्क्वायर, है ना, और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। AC का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद यार हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले कुछ और बात करते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं बालक। ध्यान से देखोगे, ध्यान से बालक तुम समझोगे। यहाँ पर बालक ये क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये रूट क्या है, तुमसे अगर कोई पूछे कि बालक ये क्या है, ये मोड क्या है, मोड भी तुम देखे होगे, है ना। कोई तुमसे पूछे बालक कि ये क्या है, यहाँ पर क्यूब रूट क्या है ना, ये सब क्यूब रूट क्या है, तो तुम बोलोगे बालक अभी तुमको नहीं जानना है, अच्छे से 11th क्लास में जानना है, ये एक फंक्शन है, एक टाइप का ये बालक फंक्शन है। और हर एक फंक्शन का अपना एक मीनिंग होता है ना। इस फंक्शन का क्या मीनिंग है कि इसमें जो भी तुम इनपुट डालोगे, इसमें जो भी इनपुट डालोगे, इस रूट में तुम जो भी रखोगे, है ना, वो उसमें से एक को बाहर कर देगा, उसको प्राइम फैक्टराइज करेगा, और हर एक दो में से एक को बाहर कर देगा। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है, देखो इसको ये प्राइम फैक्टराइज कर देगा, है ना, और इस दो में से एक बाहर हो जाएगा। इस फंक्शन का मतलब, इस स्क्वायर रूट फंक्शन का यही मतलब होता है। क्यूब रूट का क्या मतलब होता है बालक, कि वो इसको 3 में ब्रेक करेगा, है ना, 3 में ब्रेक करेगा और उस 3 में से एक को बाहर कर देगा, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 2। मोड का क्या फंक्शन है बालक, देखो इसका क्या फंक्शन है कि इसमें तुम निगेटिव डालो या तुम इसमें पॉजिटिव डालो, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये कुछ फंक्शंस है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और हर एक फंक्शन का बालक अपना एक मीनिंग होता है ना, हर एक फंक्शन का मीनिंग होता है। तुम इसे फंक्शन के थ्रू ना समझ पा रहे हो तो सिंपल बात तुम समझ सकते हो कि हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ बालक मीनिंग होता है मैथ्स में। उसी तरीके से कुछ और साइन और सिंबल लाया गया है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए और पढ़ने के लिए। बात समझ पा रहे हो क्या। हर एक साइन का, जैसे एक प्लस लगा दिया गया, जैसे 5 और यहाँ पर बालक 2 है, यहाँ भी 5 और 2 है, यहाँ पर ये सिंबल यूज किया गया तो इसका मतलब ये आउटपुट आएगा, और इसके बीच में ये सिंबल यूज किया गया तो ये आउटपुट आएगा। यानी मैथ्स में हर एक सिंबल का एक अपना खास मीनिंग होता है, और वो मीनिंग हर एक जगह बालक फॉलो होता है। मैथ्स का यही तो ब्यूटी है कि इसका रूल कोई चेंज नहीं होता है, हर एक जगह वही फॉलो होता है, इसलिए ये आसान होता है। तो ध्यान से समझोगे यार। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ना इस तरीके के 6 फंक्शंस का ज़रूरत पड़ा, जिसे तुम अभी रेशियो के नाम से जानोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानोगे, है ना। किस नाम से जानोगे बालक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानोगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। ध्यान से समझोगे, उसमें से क्या है रेशियो, उसके लिए एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। ध्यान से समझोगे बालक, मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बालक, मज़ा आ जाएगा। चलो इसको नेमिंग करते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। B के पास 90 डिग्री है ना। देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में एक थीटा का यूज किया जाता है। थीटा इज़ नथिंग, ध्यान से सुनोगे, थीटा एक वेरिएबल है जिसका यूज हम लोग करते हैं एंगल को डिनोट करने के लिए। थीटा अलग अलग एंगल का वैल्यू ले सकता है ना। मान लेते हैं कि इसको हम थीटा बोल रहे हैं, इस C को हम क्या बोल रहे हैं बालक, थीटा बोल रहे हैं, है ना। मतलब कि C के मेजरमेंट को हम थीटा लेट कर लेते हैं, जैसे हम लोग x लेट करते थे ना, वैसे ही थीटा एक वेरिएबल है जिसका यूज किया जाता है एंगल को डिनोट करने के लिए। चलो जी, ध्यान से समझोगे, यहाँ पर ना 6 फंक्शंस का ज़रूरत पड़ा, साइन का, कॉस का, टेन का। स्टार्ट में तो यही 3 लाया गया, स्टार्टिंग में बालक यही 3 लाया गया, साइन, कॉस, टेन। ये बिल्कुल रूट की तरह है,
ये बिल्कुल क्यूब रूट की तरह है, ये बिल्कुल मोड की तरह है। जिस तरीके से इस सब का अपना मीनिंग है, उसी तरीके से साइन का भी अपना मीनिंग है, कॉस का भी अपना मीनिंग है, टेन का भी अपना मीनिंग है। ये तीन ही तुमको अच्छे से जानना है बालक। इसके बाद का तो इसी का ठीक उल्टा है, इसी का ठीक उल्टा है। तो ये तीन को हमको अच्छे से जानना है। और अच्छे से जानना क्या, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी बात है। ध्यान से समझोगे। इसका मतलब ये है ना, इस साइन का मतलब ये है, वैसे तो यार इसको पूरा जो है ना, इसका पूरा ये शॉर्ट फॉर्म है, साइन शॉर्ट फॉर्म है। इसको पूरे तरीके से साइन बोला जाता है, SIN नहीं बोला जाता है। हम लोग इसको देखेंगे अगले स्लाइड में। पहले इसके बेसिक को समझ लेते हैं। ये साइन का ये मतलब है ना बालक कि ये जिस एंगल के साथ अटैच्ड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये साइन थीटा के साथ अगर अटैच्ड हो जाता है तो उस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा और जो हाइपोटेनस होगा उसका ये रेशियो ले लेगा। मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनो, बड़ा आसान बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। साइन एक ऐसा फंक्शन है जो जिस एंगल के साथ आएगा उस एंगल का तुम क्या करोगे, परपेंडिकुलर देखोगे। जैसे थीटा का परपेंडिकुलर AB हो गया, थीटा का सामने वाला AB, तो AB लिख लिए, AB लिख लिए, है ना। और थीटा के लिए हाइपोटेनस क्या है, किसी भी एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन होता है, 90 के ठीक सामने वाला। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। बस इतना ही मीनिंग है यार, यही तो है ट्रिग्नोमेट्री। साइन का बस इतना ही मीनिंग है कि ये जिस एंगल के लिए आएगा ना उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेगा। मतलब साइन थीटा का मतलब यही होता है। साइन थीटा का मतलब यहाँ पर क्या होगा, AB/AC। यही साइन, ध्यान से सुनो, यही साइन जो है, यही साइन अगर एंगल A के लिए आ जाए, मतलब कि एंगल A से पहले आ जाए, तो हम देखेंगे कि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है कौन है, A के लिए परपेंडिकुलर BC है। तो हम लोग यहाँ BC लिख लेंगे और हाइपोटेनस तो AC ही होगा, बाई AC हो गया। यही होता है बालक साइन का मतलब। जिस एंगल के लिए आएगा उस एंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ये रेशियो ले लेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग P/H लिखते हैं बालक। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जिस एंगल के लिए यूज आएगा उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ये रेशियो ले लेगा। साइन थीटा का मतलब यही होता है, इवन साइन का मतलब ये होता है। बात क्लियर है ना? ये बात आई हो बालक, समझ गए होगे। देखो जिस तरीके से इस रूट का कोई मतलब नहीं है बिना इसमें इनपुट डाले। अगर हम ये लिख दें और बोले कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। इसमें कुछ इनपुट डालना होगा तब तुम बता पाओगे कि भाई मेरे इसका मतलब 2 होता है। तो एक फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता है विदाउट उसमें कोई इनपुट डाले। उसी तरीके से केवल साइन लिख दिया जाए तो इसका बालक कोई मीनिंग नहीं होता है। साइन केवल लिख दिया जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ये साइन जब भी आएगा, कॉस जब भी आएगा, टेन जब भी आएगा, इसके साथ कोई ना कोई एंगल आना चाहिए। वो एंगल A हो सकता है, B हो सकता है, X हो सकता है, कोई भी एंगल हो वो एंगल आना चाहिए। ये भी बात समझ गए होगे। तो इसी तरीके से बालक कॉस का मतलब ये है कि जिस एंगल के लिए आएगा ना उसके बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेगा। क्या इसका मतलब है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेगा। तो बेस कौन है बालक? थीटा के लिए बेस कौन है? थीटा के लिए बेस तो BC है, तो यहाँ पर हम लोग BC लिख लेंगे और हाइपोटेनस तो बालक वही रहेगा, AC लिख लेंगे। बोलो कोई बालक समस्या क्या? साइन का मतलब है कि जिस एंगल के लिए आएगा उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लोगे। कॉस का मतलब है कि जिस एंगल के लिए आएगा उसके बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग लिखे हुए हैं। और उसी तरीके से टेन का मतलब है कि जिस एंगल के लिए आएगा उसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लोगे, है ना, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लोगे। तो ये थीटा के लिए आया है, देखो टेन थीटा से पहले है, तो थीटा के लिए बेस कौन है बालक, सॉरी परपेंडिकुलर कौन है, ये तो AB है, तो यहाँ हम लोग AB लिख लेंगे। और थीटा के लिए बेस कौन है, देखो परपेंडिकुलर बाई बेस था, बेस है BC, तो BC को नीचे लिख लेंगे, इक्वल टू लिख लेंगे। कोई दिक्कत? तो यार अब तुमको गुनगुनाना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। हमको एक बात बता दो, यहाँ से कॉस A का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस A का वैल्यू बालक कितना हो जाएगा? तो देखोगे कॉस आया एंगल A के पहले, एंगल A के पहले कॉस फंक्शन आ गया बालक, आया ना।
तो देखेंगे कॉस का मतलब होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। बस किसके लिए? जिस एंगल के पहले लगा है उसके लिए। तो किसके पहले लगा है? ए के लिए। ए का बेस कौन है? ये है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी, है ना। और इसके लिए हाइपोटेनस या किसी के लिए हाइपोटेनस ए सी है, तो ये हो गया कॉस ए का वैल्यू। यानी कि कॉस थीटा जो है ना वो तो बी सी बाई ए सी था, बट कॉस ए कितना आ गया? ए बी बाई ए सी आ गया। बात समझ रहे हो? एंगल बदलेगा, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और रेशियो का जो है वो वैल्यू बदल जाएगा। उसी तरीके से देखो, अगर हम तुमसे पूछे tan ए का वैल्यू कितना होगा, ये तो यार तुम कमेंट करोगे, ये पढ़ के तुम खुद से बना करके कमेंट करोगे। चलो हम बता दे रहे हैं, मिलाओ कि तुम सही सोच रहे हो कि क्या। tan ए के पहले tan आ गया। tan का मतलब है यार कि जिसके पहले आएगा उसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेगा। तो देखो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी है ना जी। और ए के लिए बेस कौन है? तो ए बी है, तो यहाँ पर बी सी बाई ए बी हो गया। बोलो एग्री हो कि नहीं हो यार? तुम एग्री हो कि नहीं हो ना यार? tan ए के लिए परपेंडिकुलर और बी सी हो गया, और बेस इसके लिए ए बी हो गया, तो इसका हम लोग रेशियो ले लिए। यानी कि हर एक का अपना अपना कुछ ना कुछ मीनिंग है, हर एक का अपना अपना कुछ ना कुछ क्या है बालक? मीनिंग है। साइन का क्या मीनिंग है? पी बाई एच, समझ गए ना। और सिंस बालक ये रेशियो बता रहा है साइड्स का, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं बालक? हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ध्यान से देखोगे क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। अब मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखो। साइन थीटा, ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा जाता है बालक, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग एस आई एन थीटा बोलेंगे, है ना। कोसाइन थीटा, ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म ऐसे होता है, फुल ऐसे होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा, है ना। tan इसको लिख लेंगे उसी तरीके से, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे बालक कोसेक, क्या लिखेंगे? कोसेक। लेकिन होता क्या है? कोसेकेंट होता है। उसी तरीके से इसको हम लोग सेक थीटा लिख लेंगे, होता पूरा सेकेंड थीटा है। और उसी तरीके से इसको हम लोग बालक कॉट थीटा लिख लेंगे, है ना। कॉट थीटा लिख लेंगे। बड़ा इजी बात है बालक। अभी अभी इसका फॉर्मूला तो तुम देख ही लिए हो, P बाई एच होता है, इसका बालक B बाई एच होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बालक? P बाई बी, है ना। डिपेंड करता है कि ये थीटा के लिए कौन सा P है कौन सा B है ना। थीटा के लिए ये सब बात है। देखो यार, कोसेक बड़ा सिंपल बात है, ठीक इसका उल्टा होता है ना। ये 3 से भी काम चल सकता था, लेकिन रेसिप्रोकल भी बना दिया गया, है ना। रेसिप्रोकल भी बना दिया गया ताकि और आसान हो जाए। देखो साइन का ठीक उल्टा वाला कोसेक होता है, तो साइन थीटा क्या हो गया? P बाई एच, तो कोसेक थीटा हो जाएगा H बाई पी। मतलब क्या है, तुम समझ पा रहे हो क्या? मतलब ये है, मतलब बालक ये है कि जो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, फिर से नेमिंग कर लेते हैं इसको, ए बी और सी, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो बालक कोसेक थीटा, मान लो इसको हम थीटा बोल देते हैं, इसको हम थीटा बोल देते हैं, तो जाहिर सी बात है यार, यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा? इस एंगल के लिए देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है, तो वो तो ए बी है, और इस हाइपोटेनस तो ए सी है। तो देखो यार, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लिए थीटा के लिए, तो यही हो गया साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? तो देखो कोसेक थीटा जो है ना, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उल्टा? क्योंकि कोसेक थीटा का मीनिंग है, कोसेक का मीनिंग है कि जिस एंगल के पहले लग जाएगा उसका हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले लेंगे। तो थीटा के लिए या किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एंगल के लिए हाइपोटेनस तो एसी है, तो हाइपोटेनस एसी ले लेंगे, है ना। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर है और थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, तो बालक यहाँ पर हम लोग ए बी ले लेंगे, तो ए सी बाई ए बी इसका मतलब हो जाएगा। आई होप यार ये बात तुम समझ गए होगे। तो कोसेक थीटा एच बाई पी होता है, साइन का ठीक उल्टा। उसी तरीके से कॉस का ठीक उल्टा बालक सेक थीटा होता है ना। फुल फॉर्म सेकेंड होता है, इसको शॉर्ट में सेक बोलते हैं। और कॉस थीटा का ठीक उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी, है ना, एच बाई पी। तो बता सकते हो क्या थीटा के लिए अगर सेक लग जाए तो क्या वैल्यू आएगा? तुम बोलोगे कि सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू, इस पर हम सेक फंक्शन लगाए, और सेक का मतलब होता है हाइपोटेनस बाई बी होगा यार, सॉरी, हाइपोटेनस बाई यहाँ बी होगा ना। देखोगे ये तो बी बाई एच था, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। तो तुम बताओगे सेक थीटा के पहले सेक लगा हुआ है, तो हाइपोटेनस लिख लेंगे हम लोग। हाइपोटेनस कितना है? AC, और थीटा के लिए बेस है BC, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे BC। कोई दिक्कत बालक? कॉट होता है उसी तरीके से tan का उल्टा, यानी कि ये P बाई बी था, तो ये बालक B बाई पी हो जाएगा, B बाई पी। यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई? बताओगे कितना वैल्यू आ जाएगा थीटा के लिए?
थीटा के लिए बी कौन है, बी सी है, तो यहाँ हम बी सी लिख लिए, है ना। और पी क्या है थीटा के लिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है बालक ए बी, तो यहाँ पर हम लोग ए बी लिख लिए। कोई दिक्कत बालक किसी को? इस तरीके से हम लोग ईजिली समझ सकते हैं। बात क्लियर है क्या? बस इतना ही तो था ट्रिग्नोमेट्री में। अब यही 6 रिजल्ट का यूज करके, जिसमें तुमको याद तो यार 3 ही रखना है ना, 3 ही रखना है। फिर से एक बार गुनगुना लो, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। अब इस तीनों के हेल्प से हम लोग बहुत सारा फार्मूला अपने से बना लेंगे, है ना। बाकी ये तो जान ही गए होगे, कोसेक साइन का उल्टा, सेक साइन कॉस का उल्टा, और टेन जो है वो कॉट और टेन के बीच में उल्टा वाला रिलेशन है कि टेन कॉट का उल्टा, है ना। चलो देखते हैं यार, कुछ और बात जानते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट बात। कैसा बात मेरे भाई? इम्पोर्टेंट रिलेशन। इम्पोर्टेंट रिलेशन, कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे हम लोग, सारे बातों को प्रूफ करते चलेंगे। देखोगे, सारे बातों को प्रूफ करते चलेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है। इसी तरीके से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा भी होता है। क्यों होता है बालक? क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन और कोसेक एक दूसरे के बालक रेसिप्रोकल है, तो इसको ऐसे भी बालक हम लोग लिख सकते हैं। अब बोलोगे कि कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रूफ किया जाए। देखो ये LHS और RHS दोनों बराबर है। कैसे बराबर है लिख लिया जाए। इसका मतलब था P बाई एच, है ना, इसका मतलब था P बाई एच, और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था बालक h बाई पी, मतलब था ना, तो 1 बाई एच बाई पी कर लिए। देख लो तुम, कोसेक का मतलब क्या था, h बाई पी, और साइन का मतलब था P बाई एच, दोनों को पुट कर लिए। चलो सॉल्व किया जाए। P बाई एच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई h बाई पी, तो यहाँ से P बाई एच इज़ इक्वल टू 1 इंटू P बाई एच। तो देखो तो यार P बाई एच और P बाई एच बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। यानी कि ये फार्मूला जो है वो सही है ना। इसको पुट करके देखें तो साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा के बराबर आ गया। इन द सेम वे तुम इसको भी प्रूफ कर सकते हो। क्या करोगे? लिखोगे, यहाँ पर कर सकते हो ना अपने से, यहाँ पर लिखोगे h बाई पी, और यहाँ लिखोगे P 1 बाई P बाई एच, क्योंकि इसका वैल्यू ये होता है और 1 तो 1 था, फिर साइन थीटा का वैल्यू। चलो इसको देखा जाए, h बाई पी इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई P बाई एच, यहाँ से h बाई पी इज़ इक्वल टू 1 इंटू एच बाई पी। देखो तो दोनों बराबर आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हम लोग फार्मूला सही लिख रहे हैं। तो रेसिप्रोकल वाले रिलेशन में बालक हम लोग ये सब बात समझ सकते हैं और लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे बालक, कोसेक थीटा आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बाई साइन थीटा। अब इसी तरीके से एक और रिलेशन है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो 1 बाई टेन थीटा, है ना। और तुम क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 बाई कॉट थीटा। बात समझ पा रहे हो क्या? इसे भी सेम तरीके से हम लोग चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन याद रखना है तुमको। एक और बात है वही वाला कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा तुम लिख सकते हो बालक, और सेक थीटा इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो ये फार्मूला भी उसी तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, समझ सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये सब फार्मूला अब तुम गुनगुनाते रहो। बस कुछ फार्मूला है, गुनगुनाते रहो, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा भन्नाट, है ना, एकदम भन्नाट हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ध्यान से सुनोगे मेरे भाई, ध्यान से सुनोगे। ये फार्मूला का यूज ट्रिग्नोमेट्री में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। अगर ये बात भी लिख सकते हैं तो कॉट तो यार उल्टा होता है टेन का, अभी देखे थे कि कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बालक, जिसे तुम चाहो तो इजीली प्रूफ कर सकते हो। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि टेन थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी, और कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम एक को प्रूफ कर दे रहे हैं, उसी तरीके से तुम दूसरे को प्रूफ कर सकते हो। देखो LHS और RHS हमारा बराबर आ जाए तो काम हो जाए। देखो इसका वैल्यू क्या होता है, चाहे तुम छोड़ दो इसका वैल्यू, तुम इसको टेन थीटा ही लिख लो। तुम देखो तो इसका वैल्यू P बाई बी होता है ना, P बाई बी, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P बाई बी। तो ये P बाई बी आ जा रहा है क्या, देखा जाए तो देखो तो इसका वैल्यू क्या होता है, P बाई एच होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है बालक, B बाई एच होता है ना। तो देखा जाए टेन थीटा
हम क्या किए, साइन थीटा का वैल्यू लिख दिए, कॉस थीटा का वैल्यू लिख दिए, ऊपर नीचे था तो देखो, तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, p/h डिवाइडेड बाई b/h लिख लेंगे ना, क्योंकि डिवाइड कर रहा था ये। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा p/h इंटू h/b आ जाएगा। और देखो तुम ध्यान से देखोगे, h/b आ जाएगा, यहाँ से h और h वाला कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा का वैल्यू अल्टीमेटली तुमको क्या मिला मेरे भाई, ये मिला p/b मिला कि नहीं मिला, p/b मिला। और टेन थीटा का वैल्यू यार, अब तो मोदी जी भी जान गए कि टेन थीटा का वैल्यू यार p/b होता है, तुम अब जान जाओ, अब राइट टाइम है टेन थीटा का वैल्यू जानने का, समझ गया ना। तो ये वाला तुम समझ गए हो बढ़िया से कि टेन थीटा का वैल्यू जो है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और इसी तरीके से तुम प्रूफ करना चाहो तो कॉट थीटा जो है ना वो आ जाएगा b/p आ जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो b/p आ जाएगा। और ये दोनों रिलेशन बालक तुमको ध्यान रखना है, याद करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना फार्मूला इनफ है। और इसके बाद अब फार्मूला भी नहीं है, बस और भी कुछ थोड़ा बहुत तुमको लर्न करना है। और जो भी अब लर्न करेंगे, ध्यान से सुनो, जो भी वो लर्न करेंगे वो सारे चीज़ों का यार प्रूफ होगा। और वो प्रूफ बस इसी बात पर होगा कि साइन का मतलब होता है p/h, है ना, कॉस का मतलब होता है b/h और टेन का मतलब होता है p/b और उसका रेसिप्रोकल। बस इतना अगर तुमको याद रहे तो बाकी सब यार इसी के बेस पर हम लोग प्रूफ कर लेंगे। जैसे अभी देखे ना, ये वाला रिलेशन हम लोग उसी बेस पर प्रूफ किए, LHS RHS इक्वल किए। ये वाला रिलेशन भी वही p/h b/h पर प्रूफ हुआ, है ना। बस इसको प्रूफ करते जाओ और माइंड में थोड़ा सा रखे जाओ, है ना। क्वेश्चंस बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा, गुनगुनाते रहो कभी कभी बीच बीच में, अपने आप याद रहेगा। बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं है ना। अब इस पर क्वेश्चंस कुछ करेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको करने से पहले थोड़ा सा हम तुमको आइडिया दे दें क्वेश्चंस कैसे इसका करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ यार आएंगे। ध्यान से सुनोगे क्वेश्चन इसका कैसे किया जाता है। एक शानदार क्वेश्चन जो तुमको बहुत कुछ सिखाएगा, हम करा रहे हैं। तुम भी पूरे फोकस से बालक बस देखोगे, मैं तुम्हें एक एक बात सिखा दूँगा और पूरे आसानी से सिखा दूँगा, तुम्हें भन्नाट बना दूँगा। ध्यान से देखो बालक, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से सुनोगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुमको साइन सी का वैल्यू, है ना, साइन सी का वैल्यू बोलो, या हम बोल रहे हैं कि टेन सी का वैल्यू, है ना, किसका वैल्यू बालक, टेन सी का वैल्यू अगर तुमको 4/3 दिया गया है, 4/3 दिया गया है, तो तुमसे पूछा गया है कि साइन थीटा बता दो, साइन सी बता दो, है ना। क्या बोला गया है, साइन सी बता दो, साइन सी बता दो, कॉस सी बता दो, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि तुम सेक बी बता दो, है ना, साइन बी बता दो, है ना। इस तरीके से कोसेक भी पूछा जाए तो तुम बता सकते हो, कोसेक बी बता दो, है ना। और कुछ पूछ ले क्या, कोसेक सी बता दो, कोसेक सी बता दो, है ना। इतना सारा बात तुमको बताना है। इस तरीके से बहुत कुछ बताया जा सकता है भाई, इमोशनल हो जाए तो बहुत कुछ बताया जा सकता है। कॉट ए बता दो, है ना, इतना सारा बात बताना है। बस एक बात तुमको दिया गया है कि टेन सी का वैल्यू 4/3 है। भाई मेरे, टेन सी हो या बी हो, टेन सी का मतलब क्या होता है कि सी के लिए जो परपेंडिकुलर है और इसके लिए जो बेस है उसी का रेशियो है। उसी का क्या है बालक, ये रेशियो है। यही बात है ना, यही बात है। तो देखो टेन सी का मतलब ये क्या होगा, टेन सी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो होगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 4 और बेस कितना आ गया 3। बट ये किसके लिए, सी के लिए। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है ना वो 4 यूनिट है। ए बी कितना है, 4 यूनिट है, क्योंकि सी के लिए परपेंडिकुलर होता है 4, परपेंडिकुलर ही 4 है। किसके लिए, सी के लिए। और बेस जो है ना सी के लिए बेस जो है वो बी सी है। और बी सी बेस कितना दिया हुआ है, बेस की जगह पर क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है। बात क्लियर है ना। और तुमको बता दे मेरे भाई, यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। बड़ा सिंपल बात है कि टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तो फार्मूला देखें हम लोग, टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये जो बालक परपेंडिकुलर है, ये इसके प्लेस पर 4 आया हुआ है और बेस के प्लेस पर बालक 3 आया हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला तो परपेंडिकुलर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, बेस होगा। तो इस तरीके से हम लिख लिए, बट ये सी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस लिखेंगे, ठीक है ना। सी के लिए परपेंडिकुलर 4 था और बेस जो है वो 3 था। अब यार तुम अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो ना, तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा
4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर बालक 16 प्लस 9 यानी कि रूट अंडर 25 आएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। AC हो गया 5 यूनिट। मतलब ये हुआ, देखो पाइथागोरस चाचा भी बड़ा कमाल करके गए हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में भी उनका बहुत ज़्यादा यूज है कि हम लोग क्या किए कि हमको यार AB और BC मालूम था, हम लोग AC निकाल लिए कि अगर AB 4 यूनिट है और BC 3 यूनिट है, कोई भी यूनिट मीटर सेंटीमीटर कुछ भी है, तो यार AC अपना सेम यूनिट में 5 यूनिट हो जाएगा। अब तो यार अगर ये 3 बात तुमको मालूम है तो यार तुम कुछ भी बता सकते हो। देखो साइन C, साइन का मतलब था बालक P/H है ना, जिस एंगल के लिए आया है उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो C के लिए परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनस तो होगा 5, AC हाइपोटेनस होगा 5। ये हो गया बालक साइन C। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? साइन C कितना हो जाएगा बालक? यहाँ से अगर तुमसे कोई पूछते ये क्वेश्चन देके साइन C बता दो तो तुम बोलोगे 4/5 बताओगे, है ना। कॉस C बता दो, कॉस C के लिए कॉस लग गया तो कॉस का मतलब होता था B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस का क्या मतलब होता था? बेस बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग क्या करेंगे कि C के लिए बेस कौन था? 3 था, तो 3 हो गया और हाइपोटेनस तो 5 है, तो ये बात आ गया 3/5। चलो यार सेक B पूछ रहा है, सेक B। सेक का फॉर्मूला क्या होता था? सेक होता था कॉस का उल्टा, तो H/B हो जाएगा। देखो ये B/H था तो ये क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा। बोलो एग्री हो? तो लेकिन अब क्या करना है कि हाइपोटेनस तो ठीक है, हाइपोटेनस तो यार 5 है, तो यहाँ हम 5 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट B के लिए बेस कौन है? देखो B के लिए यहाँ पर यार B पूछना ही गलत है ना, ध्यान से सुनोगे। यहाँ पर B पूछना गलत है, यहाँ हम C कर देते हैं। B पूछना यार गलत है 90 डिग्री के लिए, बाद में बात किया जाएगा, है ना। देखो साइन, यहाँ पर हम C पूछ रहे हैं, C पूछ रहे हैं, कॉस C पूछ रहे हैं, तो बता दो कॉस C के लिए बेस कौन है बालक? बेस कौन है? देखो हाइपोटेनस तो हम 5 लिख दिए, C एंगल के लिए बेस कौन सा होगा? तो 3, यहाँ पर बालक 3 आ जाएगा। देखो साइन C पूछा जा रहा है, साइन C तो हम लोग बताए हुए हैं, है ना। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं साइन A कर देते हैं, साइन A कर देते हैं, साइन, क्योंकि C तो हम लोग देखे हुए हैं। साइन A का वैल्यू कितना आएगा? साइन A का वैल्यू अगर बताना है तो देखो साइन का मतलब तो तुम जान गए हो, P/H होता है। तो A के लिए P कौन है? A के लिए P यानी कि 3 है बालक यहाँ पर, तो 3 आ गया। और H कौन सा है? साइन के लिए H जो है या किसी के लिए वो क्या है? 5 है ना। तो एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर था वो तो BC था, तो BC का वैल्यू 3 लिख लिया होगा। एंगल A के लिए हाइपोटेनस जो था वो 5 था, तो 5 लिख लिए। इसी तरीके से देखो कोसेक C, कोसेक C, कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा यानी कि H/P, H/P हो जाएगा साइन का उल्टा। कोसेक का मतलब यही पढ़े ना, तो H/P। तो H इसके लिए कितना? किसी के लिए H यार 5 और P, C के लिए P, C के लिए परपेंडिकुलर हो गया 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, 5/4। आई होप यार तुम समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत? देखो कोसेक C, कोसेक C तो हम लोग निकाल लिए, इसको रिप्लेस करके हम कोसेक A निकाल के तुमको दिखा देते हैं। कोसेक A कैसे निकलेगा? इस पर कोसेक लगा, कोसेक का मतलब क्या होता है? कोसेक का बालक मतलब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके ऊपर ले चला जाए। चलो बाबू तुम थोड़ा यहाँ आ जाओ, हाँ देखो दिख रहा है ना बालक? हाँ जी, कोसेक A। तो कोसेक का मतलब अभी भी देखें H/P होता है ना, साइन का उल्टा। तो A के लिए H क्या है? A के लिए H तो 5 ही है ना, और परपेंडिकुलर क्या है? A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3, यानी कोसेक A इस गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार 5/3 हो गया। बात क्लियर है ना। एक और बात था कॉट A, इसको भी लाओ खींच के, इसको भी बालक खींच के इधर लाओ। कॉट A जो है, कॉट A कितना हो जाएगा बता दो? कॉट A कितना हो जाएगा यहाँ पर? कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, जानते हो, और tan कितना होता है? P/B, कॉट हो जाएगा B/P, है ना। कॉट क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। एंगल A के लिए B क्या है? 4 है। देखो एंगल A के लिए बेस तो 4 है, तो यहाँ हम लोग 4 लिख लेंगे, और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC है, यानी कि 3 लिख लेंगे। आई होप यार इतना क्वेश्चन करने के बाद, इतना सारे बात डिस्कस करने के बाद तुमको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगा होगा। बिल्कुल आसान बात है ना। कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो और आसान लगने लगेगा, है ना। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, इसको तुम ट्राई कर सकते हो। पहले हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन किया जाए,
है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन किया जाए, थोड़ा आसान क्वेश्चन किया जाए, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फील लिया जाए, उसके बाद तो यार अगले 1 वीक तक तो ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आने वही वाला है। एक से एक बात जानेंगे, देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री कैसे आसान कर देता है बाकी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को भी, मज़ा आने वाला है ना, मज़ा आने वाला है मेरे भाई। देखो फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बालक मान लो ABC है, ABC कुछ ऐसे है, बोला गया है कि tan A दिया हुआ है √3। अच्छा देखो कितना दिया हुआ है, tan A जो है ना वो √3 दिया हुआ है। एक बात बता दो बालक, √3/1 भी तो है ना यहाँ, तुमसे पूछा जा रहा है sin A का वैल्यू बता दो। तो यार tan A का मतलब क्या होता है, tan का सबसे पहले मतलब होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। A के लिए आया है तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है, यानी कि BC जो है ना बालक वो √3 हो गया। और बेस A के लिए क्या है, ये वाला, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तुमसे पूछ रहा है sin A, पूछ रहा है sin A। यहाँ तक बात समझे क्या, tan A दिया था √3, है ना, तो A के लिए हम देख लिए कि परपेंडिकुलर कौन है, A के लिए परपेंडिकुलर BC था, तो इसको हम न्यूमरेटर लिख दिए, परपेंडिकुलर के प्लेस पर न्यूमरेटर आएगा तो इसको √3 कर दिए, और बेस के प्लेस पर यहाँ 1 आ रहा है तो इसको हम लोग 1 कर दिए। अब sin A पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है sin के लिए तो भाई परपेंडिकुलर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन H भी चाहिए, और H हमको नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस चचा को याद कर लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा बालक, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि AC इज इक्वल टू √, देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ गया, प्लस 1, यानी कि AC का जो वैल्यू है बालक वो 2 आ गया, 2 यूनिट आ गया। अब बता दो यार sin A क्या होगा, sin A, तो देखो A के लिए जिस एंगल के लिए बात किया जाए उसी का परपेंडिकुलर देखेंगे। A के लिए परपेंडिकुलर ये है तो यहाँ √3 लिख लेंगे, है ना, और A के लिए हाइपोटेनस या किसी के लिए हाइपोटेनस यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे, यानी आंसर हो जाएगा बालक इसका √3/2। बात समझ में आ रहा है ना, कितना आसान है। आगे देखो यार, ये क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है ना। वीडियो को अब रोक लो, थोड़ा ट्राई करो, स्ट्रगल करो, और तब इसका सोल्यूशन देखो यार, मज़ा आएगा, है ना। ध्यान से देखा जाए, बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, इट इज़ गिवन दैट √B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाते हैं, है ना, एक राइट एंगल बनाते हैं। यहाँ पर एंगल B, सॉरी √B बोल रहे हैं, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये बालक 90 डिग्री दे रहा है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से AB और AC का रेशियो देखो, AB/AC का रेशियो 1/√2 दिया गया है, मतलब कि अगर AB 1 है तो AC कितना है, AC कितना है बालक, √2 है। बात समझ में आ रहा है क्या, अगर AB 1 है, AB अगर 1 है, मतलब AB अगर 1x है तो AC कितना है, √2x है, √2x है। बात क्लियर है ना, यहाँ तक ये बात दिया गया है। तो तुमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बालक। tan आ गया ना तो A के लिए P ये और B से मतलब है, तो भाई हमको P तो नहीं दिया गया है, ये √2 और 1 तो दिया गया है, तो ये निकालना पड़ेगा। फिर से वही बात, पाइथागोरस चचा, है ना, पाइथागोरस चचा का यार इस चैप्टर में बड़ा रोल है। देखो बालक, हम लोग जानते हैं कि यहाँ √2 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा, दिख रहा है ना तुमको अच्छे से, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, और ये 1 इस साइड आएगा तो -1 इज इक्वल टू हो गया BC का स्क्वायर, है ना। तो ये 1 इज इक्वल टू BC रूट में आ गया, तो BC का वैल्यू वाला कितना आ गया, 1 आ गया, यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके BC का वैल्यू 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट। अब तुम आसानी से बता सकते हो। चलो अब tan A बताते हैं, है ना, tan A बताते हैं। tan A का वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से सुनोगे, tan A का वैल्यू हो जाएगा, tan A का वैल्यू यहाँ पर A के लिए परपेंडिकुलर 1 और बेस 1, यानी कि 1 हो जाएगा, है ना। tan A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1, देखो परपेंडिकुलर बाई बेस 1 हो गया। अच्छा एक और बात यहाँ पर बता दे तुमको, देखो यार tan A का जब स्क्वायर करना हो ना तो ये लिखना बिल्कुल गलत है, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एंगल का स्क्वायर लिखना बिल्कुल गलत है, ये मत लिखना, इंपॉर्टेंट बात है ना। ये क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट टू नोट, अपने नोट
में ये ऐड करना कि ये गलत बात है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं tan स्क्वायर ए, ये राइट बात है, ये बालक बात सही है। अगर tan a का स्क्वायर करना हो तो हम लोग tan a का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, फंक्शन का स्क्वायर होता है, यानी कि tan स्क्वायर a लिख लेंगे। ये सही है और ये गलत है, ये बात बालक तुम नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट टू क्या है ये बालक, ये इंपॉर्टेंट टू नोट है, इंपॉर्टेंट टू नोट। इंपॉर्टेंट टू नोट को थोड़ा सा हम लोग साइड कर लेते हैं, है ना, इसको तुम बालक नोट कर लोगे। चलो जी, अब देखते हैं यहाँ पर tan a कितना आ गया 1, tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a का होल स्क्वायर, और देखो tan a कितना आया है 1 आया है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब हमको समझ में आ रहा है कि तुम इजीली बना लोगे, tan a का वैल्यू 1, tan स्क्वायर a का भी वैल्यू 1 आ गया है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, तुम लिखोगे 2 इंटू 1, 2 इंटू tan यानी 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर a का भी वैल्यू तुम 1 निकाले थे, तो यहाँ 1 पुट कर दिए, 2 बाई 1 प्लस 1 2, यानी कि फाइनल आंसर बालक इसका 1 आ गया, है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया बालक, इस क्वेश्चन के लिए 1 आ गया। आई होप यार तुम इसे भी अच्छे से समझे होगे। चलो एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आएगा इसको करने के बाद, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम वीडियो को रोक करके इसे एक बार ट्राई कर लो और हमें बताना कमेंट करके तुम खुद से बनाए थे या तुम सॉल्यूशन देखें। ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन है, और इतना क्वेश्चन करने के बाद तुम अपना एक्सरसाइज जब करोगे ना, बुक वाला जब एक्सरसाइज करोगे तो एक एक बात बनेगा, है ना। देखो यार, हमको ये बात जो है ना, ये गिवन है, और इसके बेस पर हमको ये बात बताना है ना, कॉस थीटा साइन थीटा ये सब बताना है। चलो लेट कर लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं, एक यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं ना कि ये ABC था, और यहाँ पर थीटा कहीं इधर था। थीटा किसी एंगल को लेट करने के लिए माना जाता है, तो थीटा मान लिए, मान सकते हैं ना, थीटा हम लोग मान लिए। चलो जी, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 81/49 है। इस 49 को अगर इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा 49 कोसेक थीटा प्लस 49 कॉट थीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 49, इससे भी। उसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा 81 कोसेक थीटा माइनस 81 कॉट थीटा। बोलो एग्री हो क्या तुम मेरे बात से? अरे मेरे बात से तुम एग्री हो क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आया तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 81 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, कुछ ऐसा मिला हम लोगों को। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तो इसका यूज़ तो हम लोग कर ही सकते हैं, है ना। अब एक बात बता दो यार, कोसेक वाले को एक साथ लाओ, इन दोनों को एक साथ लाओ, चाहे इसको इधर लेकर के चले जाओ, माइनस नहीं आएगा, और इसको इधर लाओ तो क्या बनेगा 49 कॉट थीटा, है ना, प्लस 81 कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेते आते हैं तो 81 कोसेक थीटा, ये जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -49 कोसेक थीटा। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि सेम फंक्शन को एक साइड कर लिए, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग एक साइड कर लिए। तो बता दो 1 और 9 कितना हो गया, 1 और 9 10 0 कैरी 1, 8 और 4 12 और 1 30, ये बन गया कॉट थीटा 130 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया जाए, देखो 11 से 9 गया बालक 2 और 7 से 4 गया 3, 32 आ गया क्या? 11 से 9 गया, 11 से बालक 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 7 से 4 गया 3 आ जाएगा। बात क्लियर है ना? इसका वैल्यू इतना कोसेक थीटा आ गया, इतना कोसेक थीटा। अब क्या किया जाए, बड़ा आसान बात है, ध्यान से सुनना। अब क्या किया जाए ना कि यार इस 32 को इधर लाया जाए पहले, तो ये बन गया 130/32 हो गया, है ना। और इस कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता ही है ना। प्रूफ भी किए थे इसको, इसके भाई को प्रूफ किए थे, यानी टेन थीटा को प्रूफ किए थे, और टेन थीटा कितना आया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट क्या होता है, इसी का ठीक रेसिप्रोकल, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ तो ये 32 इधर आ गया। अच्छा, इसको हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या? कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा वाला कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब इस 32 को इधर भेज दो तो ये cos थीटा इज इक्वल टू 32/130 आ गया। ये 32 इधर डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई, और 130 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड, है ना। तो cos थीटा का वैल्यू तो बालक निकल गया। कैसे निकलेगा, क्या किया जाए, इसको 16 से कैंसिल किया जाए क्या? 16 बार में आ जाएगा 2 से, और ये 2 से कितने बार में बालक 65 बार में, 2 से बालक 65 बार में, है ना।
हाँ 65 बार में। अब देखो ध्यान से, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बालक होता है b/h होता है। तो बेस देखो, थीटा के लिए बेस तो ये था, ये 16 आ गया, और इंच तो ये था बालक, ये 65 आ गया। कोई दिक्कत है? अब तुम ए बी निकाल लोगे, ए बी क्या करोगे, निकाल लोगे, ए बी को अच्छे से निकालोगे। और ए बी कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमको लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को लग रहा होगा कि अब यहाँ से तो क्वेश्चन हम बताए ही हैं, यहाँ के बाद सॉल्व करना तो यार हम बताए हैं कि अगर हम लोगों को कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू मिल जाए तो उसके हेल्प से हम तीनों साइड निकाल लेंगे, और तीनों साइड निकालने के बाद तो यार बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताना ईजी है। तो यार पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम चलो लगाते ही हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 65 के स्क्वायर हो जाएगा क्या? देखो तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को ऐड करके जब हम लोग ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। वही लिख दिए कि ए बी का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर। अब एक बात बता दो यार, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 65 का स्क्वायर। देखो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मालूम तुमको? ये हो जाएगा बालक 25, और 7 6 जा यार 42, इतना आ जाएगा 65 का स्क्वायर। बात क्लियर है ना? ये ट्रिक का यूज करके कर दिया गया। और 16 का स्क्वायर इधर प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में 256 होता है बालक 16 का स्क्वायर, है ना। तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया? देखो इसको माइनस कर लिया जाए, 15 से 6 गया बालक 9 आ गया, 15 से 6 गया 9 आ गया, है ना। ये 1 बन गया, 11 से 5 गया बालक, 11 से 5 गया बालक 6 आ गया, है ना। ये कितना बन गया? ये बालक भी 1 बन गया, है ना, 1 बन गया। तो 11 से 2 गया बालक 9 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया। अब तुम क्या करोगे कि ए बी इज इक्वल टू रूट 3969 आ गया, है ना, 3969। तो 3969 को जब तुम प्राइम फैक्टराइज कर लोगे ना तो इसका भी रूट निकल जाएगा। कैसे निकाला जाए? 3969। तुम वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, हमको मालूम है तुम लोग यार अब बना लोगे। 3 से 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में, है ना। फिर से 3 से बालक, 3 से देखो 3 से 4 बार में, और यहाँ से 1 कैरी 4 बार में, और फिर 1 बार में। यार ये तो प्राइम फैक्टराइज हो ही गया। ये 21 और 21 होता है ना, 21 होता है। यानी कि हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो लिख पाएंगे 3 × 3 × 21 × 21। 21 का स्क्वायर 441 होता है बालक। तो यहाँ से इसके लिए एक 3 निकला और इसके लिए एक 21 निकला, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना आ गया बालक? 63 आ गया, है ना। 21 × 3 63 आ गया। चलते हैं पिछले पेज में, तो ये आ गया बालक कितना? पिछले पेज में बालक चलते हैं, ये कितना गया? तो 1665 था। तो हम लोगों के पास ए बी जो है बालक ये 63 आ गया, ये 63 आ गया। अब जब तीनों साइड मिल गया, कॉस थीटा तुमको मालूम ही है कि ये 16/65 आया है, तो साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा बालक निकाल लो। साइन थीटा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 63/65, है ना। तो देखो यार, कॉस थीटा तुमको मिल ही गया, कॉस थीटा 16/65, साइन थीटा तुमको मिल ही गया 63/65। अब यहाँ पर तुमको इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू रखो, साइन थीटा का वैल्यू रखो, साइन थीटा का वैल्यू रखो, और कॉस थीटा का वैल्यू रखो, और इसे बालक सॉल्व कर लो। इसे क्या कर लो? सॉल्व कर लो। और सॉल्व करके जोड़ घटा के ऐड सब्ट्रैक्ट तो अब करना है, वही बाकी है। कमेंट करना तुम्हारा आंसर क्या आया। आई होप इस क्वेश्चन का भी अप्रोच तुम समझे होगे, और ये 4-5 जो हम क्वेश्चन कराएं ये सब अगर समझ गए हो, प्रूफ समझ गए हो, फंक्शन समझ गए हो, तो आराम से अब एक्सरसाइज बनाओ यार, कहीं फंसने वाले तुम नहीं हो। एक एक बात समझ में तुमको आएगा, मज़ा आएगा तुमको। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करोगे। अब जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास होगा वो मंडे को होगा, कल संडे, कल गैप रहेगा, है ना। कल मैथ बूस्टर वगैरह में क्वेश्चंस आएगा, कल गैप रहेगा। अब जो इसका वीडियो है वो मंडे को आएगा। मंडे से लगातार सैटरडे तक लगता है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिगो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे NTSC में कैसा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो तुमको लगता होगा कि इस चैप्टर में यार मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तुम एक्सरसाइज को बनाओ और कमेंट करो कि किस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। हम अगले वीडियो पार्ट में उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक। बाय।